बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कयूम एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट लीगल एक्सपर्ट्स। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो किराएदारों के हवाले से, किराएदारी के लॉज क्या हैं और जब मालिक जायदाद अपनी जायदाद किराए पर देते हैं तो उनको कौन सी एहतियाती तदबीर और कानून के मुताबिक उनको कौन से इक़दाम करने चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी से प्रॉपर्टी किराए पर ले रहे हैं तो किराए पर लेते वक्त आपको कानून के मुताबिक कौन से कानूनी लवाजमात पूरे करने होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जब हम कानून को फॉलो नहीं करते, कानून पर अमल नहीं करते तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। किराए पर मकान, जायदाद, घर, कोई भी चीज प्रॉपर्टी लेते वक्त या किराए पर देते वक्त सबसे पहले कानून में ये चीज लिखी हुई है, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। किराएदारी का जो लॉ है उसमें ये चीज सबसे पहले लिखी हुई है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड कहते हैं मालिक मकान को या मालिक जायदाद को, और टेनेंट कहते हैं किराएदार को। किराएदार और मालिक जायदाद के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। और उसको फर्दर बताया गया कि अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रीमिसेस टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाई अ टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर कोई भी लैंडलॉर्ड, जायदाद का मालिक, अपनी जायदाद को किराए पर ना दे। कानून इसके बारे में वाज़ेह है कि जब आपने किसी भी शख्स को कोई प्रॉपर्टी किराए पर देनी है या आपने किराए पर किसी शख्स से प्रॉपर्टी लेनी है, वेदर वो कोई शॉप है, कोई घर है या कोई प्लाजा है, कोई हॉल है, व्हाट्सएवर जो भी है, वो आपने जब भी किराए पर लेनी है या किराए पर देनी है तो आपने एक रिटन एग्रीमेंट करना है। आगे कानून कहता है कि उस एग्रीमेंट को आपने रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड भी कराना है। ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, आपको हर सूरत में उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है। जब आप ये रेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मौजूद होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए होते हैं और आपने उस रेंट रजिस्ट्रार के पास जो आपके इलाके का मुतलका हो उसके पास जाकर उस अपने एग्रीमेंट को, जो आपके दरमियान एग्रीमेंट होता है, उसको रजिस्टर्ड करवाना है। रेंट एग्रीमेंट जिसे आप कहेंगे, रेंट डीड भी आप कह सकते हैं। अगली बात मैं आपको बताऊं कि आपने उस एग्रीमेंट में कौन सी कानूनी चीजें लिखना होती हैं। ये दोनों बंदों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप टेनेंट हैं या लैंडलॉर्ड है, मतलब किराएदार हैं या मालिक जायदाद है, तो आपको इन चीजों को कानून के अकॉर्डिंग सेक्शन 5 है ये रेंट प्रीमिसेस एक्ट का, और 6 आगे आ गया, 6 कंटेंट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट एक्ट, सेक्शन 6 जो है इसमें बताया गया है कि जब आपने कोई किसी बंदे को अपनी जायदाद किराए पर देनी है या आप किराए पर ले रहे हैं तो जो रेंट एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के कौन से कंटेंट्स होंगे, उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, कौन से लवाजमात आपको पूरा करने होते हैं। सबसे पहली बात है पर्टिकुलर ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो किराएदार हो और मालिक जायदाद हो उनके पर्टिकुलर, उनके नाम, एड्रेसेस वगैरह, एवरीथिंग डिटेल उसकी लिखनी होगी उस टेनेंसी एग्रीमेंट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रीमिसेस, जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी, जो जगह आप किराए पर ले रहे हैं या आप किराए पर दे रहे हैं, उस जगह को आपने एग्रीमेंट में लिखना होता है। जिस जगह का किराएदारी मुआहदा हो रहा होता है उस जगह का डिटेल, उस जगह की डिस्क्रिप्शन आपने उस एग्रीमेंट में, रेंट एग्रीमेंट में लिखनी है। पीरियड ऑफ टेनेंसी, आपने कितने साल के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट किया है, कितने साल के लिए जायदाद को किराए पर दिया है, उस पीरियड को आपने अपने टेनेंसी एग्रीमेंट में मेंशन करना है। और रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ इनहेंसमेंट, ड्यू डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, आपने ये चीज भी उस अपने रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कर लेनी है कि आपका रेंट कितना है। रेंट की जो अमाउंट है वो डिसाइड कर लेनी है और उसकी जो इनहेंसमेंट है उसमें जो इजाफा होना है, एनुअली इजाफा है या 2 साल बाद इजाफा होना है, तो वो इजाफा भी उस अपने रेंट एग्रीमेंट में लिख लेना है।
और साथ रेंट आपने किस तारीख को देना है वो तारीख भी मेंशन कर लेनी है। ये आपके टेनेंसी एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होना चाहिए। अगली बात जो है, अगर आपने रेंट जो है वो बैंक में पे करना है तो उस बैंक की डिटेल या बैंक अकाउंट नंबर भी उस आपके टेनेंसी एग्रीमेंट पर मेंशन होना चाहिए। और किस पर्पस के लिए रेंट आउट हो रही है, लेट आउट हो रही है, वो प्रीमिसेस, वो जगह किराया पर किस मकसद के लिए हासिल की जा रही है, उस मकसद को भी लिखना टेनेंसी एग्रीमेंट पर जरूरी है। और अगर कोई एडवांस सिक्योरिटी या पकड़ी की अमाउंट है तो उस अमाउंट को भी रेंट एग्रीमेंट पर लिखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक जायदाद है, उसकी क्या जिम्मेदारी है ये भी मैं आपको साथ बताता चलूं कि लैंड, इसका सेक्शन है 12 है पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट का 12, जिसमें ये बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड है वो जो रेंट एग्रीमेंट होगा, जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी एक कॉपी टेनेंट को प्रोवाइड करेगा, किराएदार को प्रोवाइड करेगा। ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून के मुताबिक जब एग्रीमेंट तहरीर हो जाता है तो उस एग्रीमेंट की एक कॉपी टेनेंट को, किराएदार को मुहैया करे। ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आप ने जिसके साथ किराएदारी का मुआहदा किया तो उस किराएदारी के मुआहदे की एक कॉपी अपने किराएदार को मुहैया करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अगर जिस जगह को आपने किराए पर दिया है उसकी कोई रिपेयरिंग होनी है, उसमें कोई फ्रैक्चर है, कोई और इशू है, वाइट वॉश होने वाला है, तो उसको भी रिपेयर करवा कर देना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। और थर्डली, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको अदा करना भी लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ये कानून में मौजूद है। एक और लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि लैंडलॉर्ड अपने किराएदार की का बिजली का कनेक्शन या कोई दीगर यूटिलिटी कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। ये भी कानून में मौजूद है। और थर्डली, अगर उसने अपनी प्रीमिसेस का विजिट करना है, जिस जगह को किराए पर दिया है, तो लैंडलॉर्ड विदाउट परमिशन ऑफ किराएदार की परमिशन के बगैर लैंडलॉर्ड जो है वो उस प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता जब तक किराएदार उसको परमिशन नहीं देता कि आप इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो लैंडलॉर्ड प्रायर परमिशन ऑफ टेनेंट कैन नॉट एंटर इनटू द प्रीमिसेस। तो ये थी लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। अगर लैंडलॉर्ड इन जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं करता तो किरायादार के पास ये इख्तियार है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल से जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल से रजू करे और रेंट ट्रिब्यूनल लैंडलॉर्ड से ये सारी जो कानून के अकॉर्डिंग उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करवाकर रेंट ट्रिब्यूनल आपको देगा। अब बात आ जाती है किराएदार की क्या जिम्मेदारी। किराएदार की ये जिम्मेदारी है कि किराएदार विदाउट परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को आगे सबलेट नहीं कर सकता, किसी और को किराए पर नहीं दे सकता। ये कानून में मौजूद है। और दूसरी बात, जो किराएदार है वो जिस पर्पस के लिए वो लैंड या कोई भी शॉप है, घर है, लेता है तो वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही उस प्रीमिसेस पर कोई गैर कानूनी काम करेगा। और जो टाइम तय होगा किराए का, उस टाइम पर किराएदार जो है वो लैंडलॉर्ड को किराया भी अदा करेगा। अब यहां पर अगर किराएदार जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता या लैंडलॉर्ड को किराया नहीं देता या कोई दीगर टेनेंसी एग्रीमेंट की वायलेशन करता है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट पर तहरीर होते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकता है और रेंट ट्रिब्यूनल टेनेंट से वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनको इन्फोर्स करवा के देगा। और अगली बात मैं यहाँ पे एंड पे आपको बताऊं कि अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी पर किसी टेनेंट ने कब्जा किया हुआ है
और वो किराएदार आपकी जगह छोड़ नहीं रहा और ना आपको रेंट अदा कर रहा है, तो आपके पास सेक्शन 15 है इफ एविक्शन के लिए। सेक्शन 15 है पंजाब रेंट प्रिविलेज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अख्तियार है, आपके पास राइट है कि आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा कर अपना कब्जा बहाल करवा सकते हैं और उस टेनेंट से जो भी आपके बकाया जात हैं किराएदार से वो भी आप वसूल कर सकते हैं। तो आपसे फाइनली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जब भी कोई घर किराए पर लेना है या घर किराए पर देना है या कोई भी प्रॉपर्टी आपकी आप किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो आप उसका रिटर्न एग्रीमेंट करें और उस एग्रीमेंट को रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाएं। जब तक आप एग्रीमेंट को रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे आप रेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकते। ये बात आप याद रख लें। उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और कानून के मुताबिक उस एग्रीमेंट को कंप्लीट होना चाहिए। उसमें जो कानून के अकॉर्डिंग उसके कंटेंट्स दिए हुए हैं उनको फुलफिल होना चाहिए और फिर आप अपने आप को बहुत सारे मसाइल से बचा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा प्लीज YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।